पर उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तीसरे क्वार्टर में हमें नतीजे काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। अगर कंपनी के मुनाफे की बात करें तो वहाँ पे करीबन 90% का उछाल देखने को मिला है। इनफैक्ट जो कंपनी की आय है वहाँ पे भी 91% का एक अपसाइड देखने को मिला है। अगर ऑपरेशनल नंबर्स की तरफ नजर डाली जाए तो एबिटा ग्रोथ में भी करीब करीब 106% की ग्रोथ देखने को मिली है। और जो नतीजे हैं और जो कंप्लीट आउटलुक है, एक बार समझते हैं कंपनी के मैनेजमेंट से, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कंपनी के सीएफओ हिमांशु मोदी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग हिमांशु जी। कंपनी के नतीजे सर आ गए हैं और कंपनी के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। हिमांशु जी, आप मेरे साथ हैं? जी जी, आई एम देयर विथ यू। जी, कंपनी के नतीजे बहुत अच्छे आए। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। और अच्छी थैंक यू। खासी सारे ही सेगमेंट में हमें ग्रोथ देखने को मिली है, चाहे हम एबिटा की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, मार्जिन्स की बात करें। अब ये सारा का सारा इनके पीछे के कंट्रीब्यूटर्स आप किसको बताएंगे? मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन है इस ग्रोथ के पीछे? आज सबसे पहले हमारी ग्रोथ अगर आप देखें तो हमारी एक ऑर्डर बुक जो है आज 5.5 गीगावाट की ऑलरेडी ऑर्डर बुक है, जो कि बढ़ती जा रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और एक्टिव इंक्वायरीज भी और हमें मिल रही है। तो आज अगर हम देखें नेक्स्ट 18 से 24 महीने के लिए हमारी ऑर्डर बुक काफ़ी हमारी कैपेसिटी काफ़ी हद तक सोल्ड आउट है जो हमें डिलीवरीज करनी है। सो टॉप लाइन इस वजह से हमारी काफ़ी हद तक एक सिक्योर्ड हो जाती है। उस वजह से हमारे जितने भी सप्लाई चेन की हम नेगोशिएशन करते हैं या हमारे कॉस्ट हैं वो हम उसको बेटर मैनेज कर पाते हैं, जितने भी हमारे वेरिएबल कॉस्ट हैं, क्योंकि एक बेटर प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है बिजनेस मॉडल में, जिस वजह से आप कॉस्ट को अंडर कंट्रोल कर पाते हैं। एंड दोनों के फैक्टर्स को मिला के ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी में यू वी सी अ गुड ग्रोथ कमिंग फॉरवर्ड। जी हिमांशु जी, श्रेया बात कर रही हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। और जैसा कि कंचन ने कहा, बहुत अच्छे नतीजे आपने पेश किए। कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन सर, आपने कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात की, 5.5 गीगावाट आप इस पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्या लग रहा है इंडिया में कैसे आप कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे, जिस तरीके से एनर्जी और रिन्यूएबल सेक्टर एक फोकस रहा है भारत में? अभी हमारी कैपेसिटी विंड टर्बाइंस के लिए 4.5 गीगावाट की हो चुकी है। हमने अपनी कैपेसिटी जो कि करीब 3.25 गीगावाट की होती थी उसको एक्सपैंड किया है। हमारे नए प्लांट्स हैं जो पौंडीचेरी में, अभी उसको हमने कमिश्निंग करी है। हमारे नए मोल्ड्स हैं जो ब्लेड्स बनाने के लिए काम आते हैं, वो ऑर्डर हो चुके हैं, आ चुके हैं, तो वो अभी धीरे धीरे कमिश्निंग हो रही है उनकी। हमारा जो कैपेक्स प्लान है करीब 350 से 400 करोड़ का सालाना कैपेक्स प्लान है अगले 2-3 वर्ष के लिए। तो हम अपनी कैपेसिटी धीरे धीरे उसको ऑगमेंट करते रहेंगे। पर आज जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है हम बना तो सकते हैं, जो ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन है उसे थोड़ा हमें स्पीड पकड़ने की ज़रूरत है, एज सुजलॉन एंड एज इंडस्ट्री बोथ। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन पे आउटलुक तो आपने बता दिया है, और जिस तरीके से इंडिया का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी की ओर, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है इस दिशा में इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन सर, जैसे कि हम देखें तो मार्जिन इस टाइम पे हमें काफ़ी दमदार देखने को मिले हैं। आने वाले अपकमिंग क्वार्टर्स में एक तो बजट भी आ रहा है, तो खासा फोकस भी होता है गवर्नमेंट का बजट के टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी पे। क्या लगता है कि मार्जिन यहाँ से हमें और एक्सपैंड होते हुए दिखाई देंगे, या करंट लेवल्स पे ये स्टेबलाइज होंगे? देखिए, आने वाले एक आध क्वार्टर में तो आई डोंट थिंक कि मार्जिन में हमें ज़्यादा फर्क देखने मिलेगा। बट ऑफ कोर्स हमारी एफर्ट्स रहेंगे टू ट्राई एंड कीप एक्सपैंडिंग, बट नॉट इन दी नियर फ्यूचर। जहाँ तक बजट का सवाल है, हमारा बस यही है कि जो 500 गीगावाट की एक 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, सोलर और विंड दोनों मिला के एक इम्प्लीमेंटेशन होना है। आई थिंक सारी इंडस्ट्री उस तरफ लगी हुई है, एंड उस चीज़ को एक टारगेट फोकस रखते हुए जितने भी पॉलिसी इनिशिएटिव्स या सॉप्स हैं उस एक वो यूनिडायरेक्शनल होने चाहिए। बिल्कुल। सर, आपने बजट की बात की, लेकिन एक सवाल मेरा पहले ये कि सोलर और विंड किस तरफ आपका रुझान ज़्यादा है? सोलर की तरफ आप ज़्यादा झुकाव रखते हैं, या विंड एनर्जी की तरफ आप ज़्यादा काम करते आगे देखेंगे? साथ ही बजट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि एलोकेशन में ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल सकती है बजट में? हम लोग आज प्योर विंड कंपनी हैं, हम लोग सोलर में कोई भी काम नहीं करते। तो हम टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग, ईपीसी एग्जीक्यूशन, O&M, सारा हमारा फोकस एंड कंसंट्रेशन टोटली विंड है आज की तारीख में। ऑब्वियसली बजट से जो है हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि जैसे मैंने पहले कहा कि करीब 100 गीगावाट विंड इंडस्ट्री का इम्प्लीमेंटेशन होना है, 2030 तक 100 गीगावाट तक पहुंचना है।
इंडस्ट्री को। एंड उस डायरेक्शन में जाने के लिए, उस दिशा में जाने के लिए जो भी एक पॉलिसी इनिशिएटिव्स चाहिए या सॉप्स चाहिए, वो एक यूनिडायरेक्शनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यही हमारी बजट से एक्सपेक्टेशन है। तो बजट से क्या है एक्सपेक्टेशन, और बजट आते आते हर किसी की एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि बजट में किसकी एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली पूरी होती है। बट सर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि कोई ऐसा न्यू मार्केट भी है जहाँ पे अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए बिड कर रहे हैं, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडिया का विंड एनर्जी की तरफ जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आपका कोई और नया प्लान कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट करने वाले हैं? नॉट पर से, मतलब हमारे जो 7 या 8 स्टेट्स हैं, विंडी स्टेट्स जो हम कहते हैं, उनमें हमारा काफ़ी इक्वल कंसंट्रेशन है। एंड वी विल कंटिन्यू दैट। तो हमें ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट की तरफ हमारा कोई पर्टिकुलर रुझान है। बट हमारी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में भी आप देखेंगे जो हमारी 5.5 गीगावाट की एक ऑर्डर बुक है। हमारे पास ऑर्डर्स सारे स्टेट में हैं, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आंध्रा हो, कर्नाटक हो, तो तमिलनाडु, सारे स्टेट्स में हमारी एक इक्वल कंसंट्रेशन जोग्राफिकल स्प्रेड हो चुकी है। सर, ये तो इंडिया की आपने बात बताई, कोई कंपनी का भी प्लान है कि ऑफशोर भी इसे लेके जाया जाए? सो ऑफशोर विंड टर्बाइंस, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स आए हैं जो एक अर्ली स्टेज पे हैं। अभी हम लोग उसमें, मतलब ऑब्वियसली वी कीपिंग आवर आईज एंड ईयर्स ओपन। हम उस पे देख रहे हैं कि कैसे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा आज की तारीख में प्री मेच्योर है ऑफशोर के लिए, क्योंकि ऑनशोर टर्बाइन पोटेंशियल ऑल्दो इतना है कंट्री में कि वही नहीं टैप हुआ है आज तक। तो ऑफशोर हालांकि थोड़ी लॉन्ग टर्म स्टोरी है, बट वी विल कीप आवर आईज एंड ईयर्स ओपन ऑन हाउ दैट मार्केट पैन्स। ओके, तो इंडिया में तो जो ग्रोथ है वो इंटैक्ट है, बट हाँ, आगे चल के हो सकता है कि डेफिनेटली ऑफशोर मार्केट में भी हमें एक डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे। बट सर, अगर ग्रोथ आउटलुक की बात करी जाए तो आगे के लिए क्या गाइडेंस है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, एबिटा एंड ऑपरेशनल नंबर्स? सो हम एज मैनेजमेंट कोई गाइडेंस नहीं देते हैं। ये हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम रिपीट करते हैं। हमारे करीब आधा डजन एनालिस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स एक्सेस कर सकते हैं उन्हें। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो 5.5 गीगावाट की हमारी ऑर्डर बुक है, वो आने वाले 2 वर्ष में हमें एग्जीक्यूट करनी है। एंड एक्टिव ऑर्डर पाइपलाइन भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। हाँ, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर सर। शुक्रिया हिमांशु जी। धन्यवाद। अब अगले कॉलर